आज का हमारा ये लेक्चर केमिकल बॉन्ड के टाइप आयनिक बॉन्ड पे हम डिस्कस करेंगे। और केमिकल बॉन्ड कहते हैं वो नेचुरल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एटम्स को एक दूसरे से जोड़ के रखता है। जैसे HCl, H और Cl हाइड्रोजन और क्लोरीन को जोड़ के रखने वाले इस फोर्स को कहते हैं केमिकल बॉन्ड। इसी तरह C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन और कार्बन को एक दूसरे से जोड़ के रखने वाले उस फोर्स को केमिकल बॉन्ड कहते हैं। इसी तरह से NaCl नेगेटिव पॉजिटिव ये एक दूसरे से जोड़ के रखने वाले उस फोर्स को कहते हैं केमिकल बॉन्ड। एटम्स को एक दूसरे से जोड़ के रखने वाले उस फोर्स को कहते हैं केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड के कई टाइप्स हैं। आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, ये 4 टाइप्स हैं। उनमें से आज हम आयनिक बॉन्ड को डिस्कस कर रहे हैं। आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन दे के बनने वाला बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड की सिंपल डेफिनेशन ये है, वो केमिकल बॉन्ड जो दो एटम्स के दरमियान बन जाएं बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर ट्रांसफर हो जाए। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। एक एटम से इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के में कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएं और दोनों एटम्स एक दूसरे से जुड़ जाएं तो उस किस्म के बॉन्ड्स को आयनिक बॉन्ड्स कहते हैं। आयनिक बॉन्ड जैसे ये एक एटम है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा एटम है, ये अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को दे देता है और जिसने इलेक्ट्रॉन दे दिया वो पॉजिटिव, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जिसने एक्सेप्ट किया उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और उस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होती है। इस किस्म के बॉन्ड्स को आयनिक बॉन्ड्स कहते हैं। आयनिक बॉन्ड्स या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड हमेशा मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बनता है। मेटल इलेक्ट्रॉन हमेशा लूज करता है, नॉन मेटल उस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो समझ लीजिए कि ये एक एटम है जो कि मेटल है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया। बी नॉन मेटल है जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। लूज करने की वजह से मेटल पे पॉजिटिव चार्ज, गेन करने की वजह से नॉन मेटल पे नेगेटिव चार्ज, और उस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अपोजिटली चार्ज स्पीशीज एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे से जुड़े रहता है। इस किस्म के बॉन्ड्स को आयनिक बॉन्ड्स कहते हैं। और आयनिक बॉन्ड के जरिए बनने वाले उस कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। आयनिक बॉन्ड के जरिए बनने वाले कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड कहते हैं। आयनिक बॉन्ड के जरिए बनने वाले कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaCl, Na मेटल, Cl नॉन मेटल, KCl, K मेटल, Cl नॉन मेटल, MgO मैग्नीशियम मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, MgF2 मैग्नीशियम मेटल, फ्लोरीन नॉन मेटल, AlCl3 एल्यूमिनियम मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल,
तो मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बनता है। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो इसकी इनमें से किसी एक को मैं एक की फॉर्मेशन आपको बता देता हूं, बाकी इसी तरह से आप कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के दरमियान आयनिक बॉन्ड किस तरह बनता है वो आपको बताने की कोशिश करता हूं। मैग्नीशियम दूसरे ग्रुप का मेंबर है जिसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर 12, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2। ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके केटाइन बनाएगा। केटाइन और एनाइन फॉर्मेशन के लेक्चर को आप देखेंगे तो केटाइन और एनाइन किस तरह बनता है वो आपको क्लियर हो जाएगा। इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, पहले शेल में, के शेल में 2, एल शेल में 6, एम शेल में 2। ये अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करना चाहता है। वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है। वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना मुश्किल है, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। -2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। 2 इलेक्ट्रॉन जाने के साथ साथ इसका आखिरी शेल चला गया, एम शेल चला गया। इसकी डिटेल आप फॉर्मेशन ऑफ केटाइन एनाइन में आप फिर से देख सकते हो। तो ये Mg+2 चार्ज आ गया। ये 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 12 इलेक्ट्रॉन में से 2 चले गए तो 10 रह गए। 1s2 2s2 2p6, पहले में 2 दूसरे में 8। इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट किया और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से इसके ऊपर +2 चार्ज आ गया। इसका अगर इलेक्ट्रॉन डॉट मॉडल बना लेते हैं, बल्कि पहले हम क्लोरीन ऑक्सीजन का बना लेते हैं। ऑक्सीजन देखिए एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, 8 इलेक्ट्रॉन, 2 + 2 4 + 4 8। ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, +2 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स पहले से थे, अब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो 8 + 2 10। तो ये बन गया O-2। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गया? मैग्नीशियम से आ गया। मैग्नीशियम ने लूज किया, ऑक्सीजन ने गेन किया, तो ऑक्सीजन -2। इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6। यहाँ पर देखें पहले में 2 दूसरे में 6 में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब पहले में 2 दूसरे में 8, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करता है। अब यहां पर ये Mg, ये बन गया Mg+2 +2 इलेक्ट्रॉन्स। C ऑक्सीजन O +2 इलेक्ट्रॉन्स, ये बन गया O-2। मैग्नीशियम ने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने गेन किया। अब Mg+2 O-2, इन दोनों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बन जाता है MgO, एक आयनिक कंपाउंड।
ठीक। Mg ने इलेक्ट्रॉन लूज किया प्लस चार्ज, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया माइनस चार्ज। दीज अपोजिटली चार्ज्ड आयंस अट्रैक्ट ईच अदर फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड। ठीक। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट मॉडल बना लेते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट मॉडल बना लेते हैं। Mg एटॉमिक नंबर 12, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, तीसरे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, मैग्नीशियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड। ये एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के पास ट्रांसफर हो जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के पास ट्रांसफर हो जाएगा, कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरह से ये बन जाएगा, पहले में 2, दूसरे में 8 और इसके ऊपर +2 चार्ज। ऑक्सीजन पहले में 2, दूसरे में 6, एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से आ गया ये, दूसरा इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से आ गया ये, तो ये बन गया O-2, ये बन गया O-2 और ये +2 -2 एक दूसरे को अट्रैक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो ये है फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड जिनमें मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर आप लिखना चाहते हो तो यूं लिखें, मैग्नीशियम हैज two valence electron, it belongs to second A group। दूसरा पॉइंट, it lost 2 electrons to complete its octet rule। तीसरा पॉइंट ऑक्सीजन के बारे में, ऑक्सीजन belongs to 6A group and it need 2 electrons to complete its octet rule। अगला पॉइंट नंबर 4, it gains 2 electrons to form anion। तो मैग्नीशियम केटाइन, ऑक्सीजन एनाइन, these oppositely charged ions attract each other to form ionic bond। ठीक। इसी तरह से आप KCl कर लो, इसी तरह से आप MgF2 कर लो, इसी तरह से आप AlCl3 कर लो। AlCl3 में एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 3 क्लोरीन है, तीनों क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन में ट्रांसफर हो जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन में ट्रांसफर हो जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे क्लोरीन में ट्रांसफर हो जाएगा। इस तरह से एल्यूमिनियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड बनाएगा। ठीक। तो ये आप होमवर्क के तौर पर प्रैक्टिस करेंगे। अगली बार हम कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।